नमस्कार दोस्तों, IMCEC चैनल में आपका स्वागत है। एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट स्कैम 2024 में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। क्या बच्चों को इंसाफ मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? रीनीट होगा या नहीं होगा? सरकार की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? तो आज की वीडियो में हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले मिले आपको। जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री ने बोला है कि नीट स्कैम 2024, जिसे कि हम नीट स्कैम के नाम से जानते हैं, नीट स्कीम 2024 के लिए हमने अलग से हाई पावर कमेटी बनाई है। इस हाई पावर कमेटी में बहुत सारे अकेडमाइंस, आइटन्स, एम्स के डॉक्टर और इसरो के चेयरमैन ये सब हैं। और जैसे ही वे कमेटी बनी आपको बहुत सारे चेंजेस मिले। सबसे पहले एंटी पेपर लीक लॉ पास हो गया। जी हाँ बच्चों, गवर्नमेंट ने एंटी पेपर लीक को पास कर दिया है। इसके अंतर्गत अगर कोई पेपर लीक करता हुआ या पेपर में गड़बड़ी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। और इस सज़ा को आगे बढ़ाने के लिए का भी प्रावधान है। इसके बाद गवर्नमेंट ने NTA के जो चीफ थे उनको उनके पद से हटा दिया गया है। जी हाँ बच्चों, NTA के जो ओल्ड चीफ थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है और अब NTA में नए चीफ मिस्टर प्रदीप जी आ चुके हैं जो एक ex-IAS ऑफिसर हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है कि गवर्नमेंट ने नीट से रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरी हैं, जितनी भी गड़बड़ियां हैं, उसके लिए इसकी जांच CBI को सौंप दी है। जी हाँ बच्चों, जिस खबर का सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार था कि नीट स्कैम की जांच CBI को सौंपनी चाहिए, तो ये मांग आपकी सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। अब इसकी इंक्वायरी CBI को सौंप दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है, CBI को सौंप दी गई है ये खबर। ये जो केस है CBI के पास पहुंच चुका है। जो हमारी मांग थी, इतने दिनों से जो बच्चे मांग कर रहे थे, हमारी मांग थी कि ये जो केस है CBI में चला जाए और दोषियों को, अपराधियों को, उनको सज़ा मिले। तो ये उन सब बच्चों की जीत है जो ये चाह रहे थे कि ये परीक्षा पारदर्शी हो, इसमें जो भी दोषी है उनको सज़ा मिले और इसकी हाई लेवल इंक्वायरी हो। सभी बच्चे यही चाहते थे और इसकी हाई लेवल इंक्वायरी हो, मामला जड़ तक जाए और दोषियों को सज़ा मिले। तो गवर्नमेंट की तरफ से अब चीज़ें बहुत फास्ट वे में हो रही हैं। जी हाँ बच्चों, बहुत अब ये जो है, ये जो केस चल रहा है, अब ये फास्ट ट्रैक पे पहुंच चुका है। जी हाँ बच्चों, हमने आपको पहले ही बोला था कि सरकार हमारे साथ है, शिक्षा मंत्रालय भी हमारे साथ है और शिक्षा मंत्री भी हमारे साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट तो हमारे साथ है ही, और जीत हमारी ही होगी। तो जिस हिसाब से फास्ट वे में चीज़ें हो रही हैं उसमें हमारी जीत तो निश्चित है। तो आगे देख लेते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने क्या बोला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट नीट एग्जामिनेशन ऑन 5th May 2024 in pen paper mode. Certain cases of alleged irregularities, cheating, impersonation, malpractice have been reported. यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने यह माना है कि नीट UG 2024 एग्जाम में गड़बड़ी हुई थी। For the transparency on the conducted examination process, the Ministry of Education Government of India, after a review, has been decided to entrust the matter to the Central Bureau of Investigation (CBI) for comprehensive investigation. इसमें शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिव्यू किया है। तो देखो, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारे साथ है और शिक्षा मंत्रालय भी हमारे साथ है और रिव्यू करने के बाद CBI को इसकी जांच सौंप दी गई है। तो अब इसकी जांच CBI को जा चुकी है। तो देखो बच्चों, ये सारे जो बच्चों को लगता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ में नहीं है, लेकिन सभी बच्चों को हम बता देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ है। और वैसे तो हमें इंतज़ार था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, जो कि
8 जुलाई को आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने ये मामला सीबीआई को सौंप दिया है जांच के लिए, क्योंकि घर में ये समझ रहे हैं कि टाइम बहुत कम है और क्योंकि काउंसलिंग में भी अभी शुरू होने हैं और अगले सत्र के लिए भी तैयारी करनी है और बच्चों में कोई कंफ्यूजन न रह जाए कि उन्हें 2024 की तैयारी करनी है या 2025 की, इसलिए गवर्नमेंट ने ये मामला सीबीआई को इंक्वायरी के लिए सौंप दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल्सो enacted the Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024 to prevent unfair means in the public examination and to provide for matter connected therewith or incidental thereto। यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट भी पास कर दिया गया है ताकि कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन में गलत तरीकों का उपयोग ना करे। गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योर द sanctity of examination and protect the interest of students। सीधी सी बात है बच्चों, जितने लोग साथ में जुड़े, सोशल मीडिया था या सारे टीचर्स थे, सारे इंस्टीट्यूशन से और आप लोग थे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर थे, सबने इस मुद्दे को उठाया और जो गलत है वो गलत है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उन्हीं को डॉक्टर बनना चाहिए और जो नॉन डिजर्विंग है उनको तो बिल्कुल भी उस जगह पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि शायद आप नीट एग्जाम क्रैक कर भी लेते हैं और गलत तरीके से आप एमबीबीएस कैसे क्रैक करते, आप अच्छे डॉक्टर कैसे बनते। तो ये मामला सिर्फ नीट एग्जाम का नहीं था, ये मामला हमारे नेशन का है, ये मामला हमारे हेल्थ सिस्टम का है, ये मामला हमारे नेशन की हेल्थ केयर का है, तो इसमें इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। तो फाइनली सीबीआई के पास ये केस पहुंच चुका है, जिसकी सभी बच्चों की डिमांड, सभी बच्चे जो डिमांड कर रहे थे, और सबको पता है कि अगर सीबीआई इन्वॉल्व होती है तो बिल्कुल जड़ तक जाएगी, बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लेगी, जो भी दोषी है वो पकड़ा जाएगा और साथ में सभी को न्याय मिलेगा। तो अब बात रही रीनीट की कि रीनीट होगा या नहीं होगा, तो अभी इस पर हम कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखते हैं, उनका क्या जजमेंट आता है। अगेन टाइमिंग बहुत कम है, तो होप आप सभी को न्याय मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नीट से रिलेटेड और बाकी कोर्सेज से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।